दिल्ली में कल एक ऐसा मामला सामने आया हत्या का जिसे रिपोर्ट ही नहीं किया गया था और इस मामले में केवल एक सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर कर रख दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक शख्स है जो किसी न किसी हत्या की वारदात में संलिप्त है, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया और उस शख्स को हिरासत में लिया। उसका नाम अविनाश था और अविनाश से जब पूछताछ हुई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल अविनाश ने बताया कि उसने अपनी कज़न बहन सिस्टर जो है उसकी गला दबाकर हत्या की और उसके शव को इसी बुराड़ी के अजीत विहार के ये गर्ग एन्क्लेव है, इस इलाके में सुनसान जगह पर फेंक दिया। देखिए ये वही झाड़ियाँ जहाँ से पुलिस ने उसकी निशानदेही पर एक सूटकेस रिकवर किया और इस सूटकेस के अंदर बाकायदा उस नाबालिग लड़की का शव बंद किया हुआ था। 15-16 साल उसकी उम्र बताई गई है और खुद उसके ही कज़न भाई ने उसकी हत्या की है गला दबाकर। लेकिन हत्या के पीछे के क्या कारण रहे, इसको लेकर लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। और दरअसल ये पूरी घटना रिपोर्ट ही नहीं हुई और दो अलग अलग ज़िलों का मामला है। जिस डिस्ट्रिक्ट ने इस केस को सॉल्व किया वो डिस्ट्रिक्ट है आउटर नॉर्थ की, और ये जो इलाका है ये बुराड़ी थाने का क्षेत्र है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। यहाँ पर वो बॉडी कब से पड़ी थी, कब उसने डाली थी, इस बारे में अभी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन जब पुलिस ने अविनाश को हिरासत में लिया तो उसने जो खुलासा किया उसमें यही बताया कि उसने अपने एक दोस्त की दुकान के अंदर जो लड़की थी उसका गला दबाकर उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव को सूटकेस में रखा और बाइक पर लेकर यहाँ पर आया इस सुनसान इलाके में और यहाँ पर झाड़ियों में उसने उस सूटकेस को फेंक दिया और उसके बाद वो वापस चला गया। लेकिन पुलिस को जब ये सूचना मिली थी तो उसके बाद पुलिस ने अविनाश को हिरासत में लिया था और बहरहाल अविनाश जो है वो उसको नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पूरे मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि ये इलाका जो है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही है और रिकवर जो है बॉडी रिकवर आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने की थी और पूरे मामले की तफ्तीश अब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अविनाश ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। जो जानकारी मिल रही है कि कुछ दिन पहले ही जो नाबालिग लड़की है वो अविनाश के घर पर आई थी और वहाँ पर उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई। लेकिन कल जिस तरह की घटना जो जानकारी सामने आई कि अविनाश ने बाकायदा उस अपने दोस्त की दुकान के अंदर उसका गला दबाकर उसकी हत्या की और उसके बाद शव को यहाँ फेंक दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा जो रीज़न पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा कि अविनाश ने अपनी ही कज़न सिस्टर यानी कि अपने ही चचेरी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। बुराड़ी इलाके में जो 15-16 साल की नाबालिग लड़की का शव मिला है सूटकेस में, उसकी हत्या दरअसल इसी दुकान के अंदर की गई थी। ये जो पिंकी चौधरी कॉलोनी है बुराड़ी की, ये एक मैकेनिक की दुकान है जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है और मनीष भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल मनीष जो है वो बाइक रिपेयरिंग का काम करता था और जो पुलिस को जानकारी हुई कि अविनाश जिसने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या की, जिस पर ये आरोप है, वो अविनाश जो है रविवार की शाम देर शाम यहाँ पर अपनी बहन के साथ पहुँचा था और उसके बाद दोनों में ऐसी क्या बातचीत हुई, क्या कहासुनी हुई, क्या पूरा मामला हुआ, जिसके बाद जो अविनाश है उसने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक सूचना के आधार पर अविनाश को हिरासत में लिया और अविनाश से जब पूछताछ हुई तो उसने जानकारी दी कि उसने अपनी बहन की हत्या करके यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर है जो इलाका अजीत विहार का, वहाँ पर एक सुनसान झाड़ियों के बीच में सूटकेस में पैक करके उस बॉडी को फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने बॉडी रिकवर की और बाद में दोबारा इस जगह पर पहुंची और यहाँ से तमाम साक्ष्य जुटाए। जो जानकारी मिल रही है पुलिस ने फिलहाल मनीष को भी हिरासत में लिया है कि आखिरकार उसका क्या रोल है। इस दुकान के अंदर जब हत्या हुई थी तो मनीष कहाँ था और अगर उसने इस घटना में सहयोग नहीं किया तो उसने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, ये तमाम सवाल हैं। और जो जानकारी आ रही है कि इसी दुकान में मनीष का बड़ा भाई जो है विशाल, वो भी अक्सर रहता था, वो उस वक्त कहाँ था। फिलहाल पुलिस जो उसकी भी तलाश कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर अभी तक सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार हत्या की मुख्य वजह क्या रही। हालांकि जो अविनाश ने स्टेटमेंट दिए हैं उसके अनुसार उसका अपनी बहन का किसी से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि हो सकता है ये बयान जो है वो गुमराह करने की नीयत से दिए जा रहे हो। पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस लगी हुई है और सबसे बड़ा जो चीज़ है पुलिस को यही जानना है कि आखिरकार इस घटना को अंजाम देने के पीछे की असली वजह क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पता ही नहीं था उस टाइम तक। तो 8:30 बजे मैं 10-10:30 बजे दुकान बढ़ा गया हूँ, तब तक कुछ ऐसा था नहीं। ये लोग अंदर थे, बाइक सर्विस वगैरह कर रहा था वो लड़का मनीष। उसके बाद में वो चला गया आगे जाके और उसका बड़ा भाई कई बार दुकान में ही सोता है। अब ये पता नहीं, मनीष का बड़ा भाई विशाल है, वो कई बार दुकान में ही सोता है, तो पता नहीं कि वो दुकान में अंदर था, सो रहा था जब तक दुकान खुली हुई थी। उसके बाद में वो गया या कौन आया उसका इस बारे में कोई पता नहीं लगा। वो जो जिस लड़की की बात हो रही है वो लड़की उसको देखा था आपने आते हुए? नहीं नहीं,
अच्छा। वो किस टाइम आई, क्योंकि दुकान के अंदर होते हैं तो बाहर का पता नहीं लगेगा ना कौन किस टाइम आ रहा है किस टाइम जा रहा है। और जो अविनाश है वो पहले भी उसको जानते हैं आप? कभी नहीं, आता नहीं। जाता देखा हो यहाँ पर? नहीं नहीं, हमने इधर देखा नहीं है। आरोपी है जो उसका भाई बताया नहीं, जा उस रहा तो सर्विस सेंटर के लिए आप पता नहीं कितनी बाइकें आती हैं, तो ऐसे किस किस पे थोड़ी निगाह रख सकते हैं भाई कौन है कौन नहीं, ऐसे पता नहीं लगेगा कि भाई कौन आया हुआ है। किसी पर्टिकुलर आदमी का घर हो तो पता लगता है कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बाइक सर्विस सेंटर पर थोड़ा ही पता लग जाएगा इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ कोई शोर मचा हो, कोई इसका पर लड़ाई नहीं, झगड़ा, ऐसा कोई कुछ नहीं है, आवाज़ें ना आपको कोई आई? लड़ाई ना कोई शोर मचा, ऐसा कुछ नहीं था। कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब नॉर्मल था? सब बिल्कुल नॉर्मल। कल भी उसने आके दुकान खोली है सुबह दोपहर तक, 2 बजे तक उसने बाइक वाइक लिए हैं सर्विस करने के लिए। फिर पुलिस कितने बजे आई है यहाँ पर कल? शाम को 7 बजे। अच्छा, तो तब उनको मनीष को यहाँ से लेकर आई है या मनीष उनके साथ ही था पुलिस? नहीं, 2 बजे के बाद दुकान बंद थी। अच्छा, 2 बजे के बाद दुकान बंद। हाँ, तो उसको पहले ही कहीं से पकड़ा होगा या जो भी सुराग उनको मिला तो उसको पकड़ के लेके आए थे। तो 7:30-8 बजे करीब मनीष को लेके आए यहाँ पे कि भाई ऐसा हुआ है, तो तब जाके पता लगा, अंदर चाबी अभी खुलवाई तो। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण, कल यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ पता चला? यहाँ पे एक सूटकेस में लाश पड़ी थी, तो पुलिस ने उसका पंचनामा करा। यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई, तो जंगल के अंदर लाश मिली और पुलिस लेके चली गई रात के 8 बजे करीब। अच्छा, रात को लेकर गई है। हाँ, पुलिस कब आई होगी लगभग यहाँ पर? पुलिस आ गई थी यहाँ पे 5, साढ़े 5, 6 बजे के आसपास आ गई थी पुलिस। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कुछ पता चला बाद में, या अटैची किसी ने देखी थी इससे पहले यहाँ पड़ा हुआ सूटकेस, या ऐसे नहीं। कूड़ा पड़ा रहता है यहाँ पर? कूड़ा उड़ा पड़ा रहता है, तो लोगों ने कहा ये अटैची कैसे पड़ी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर देखा तो सूटकेस मिला। उनके माँ, जिनकी लड़की गायब थी 2-3 दिन से, फिर वो रात में आ भी गए थे यहाँ। अच्छा, उनके माँ बाप आ गए थे यहाँ रात में। हाँ, ये है जानकारी। और ठीक। संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।